इतिहास में जितनी बार भी इसे खोला गया है उन समय शैतानी ताकत वापस आई है। हम बात कर रहे हैं एनाबेला डॉल की। एनाबेला कोई डॉल नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक सुपर नेचुरल दुनिया है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स की इस एनाबेला डॉल को तो आप जानते ही होंगे। आत्मा की भूखी इस डॉल ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। So let's explore mystery of Annabella doll. आज भी एनाबेल डॉल उसी एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम का एक हिस्सा है और अगर आपने इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ की तो आपको बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे ही एक फादर को भी बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ा था। एक बार वो फादर उस डॉल को गुस्से में उस केज से निकालकर रूम में फेंक दिए और उन फादर का भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। ऐसे और भी कई किस्से हैं जो एनाबेला के केज में बंद होने के बाद भी होते हैं। भले ही एनाबेला आज उस कांच और लकड़ी के डिब्बे में बंद हो, पर उसकी शक्तियां पूरी तरह से आज़ाद हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि जब वो एनाबेला की आंख में डायरेक्ट देखते हैं तो उन्हें अपने आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है और ऐसा ही कुछ एड और लॉरेन वॉरेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एनाबेला की आंखों में देखने से डरते हैं। इसीलिए स्पेशली लोगों को ये बताया जाता है कि वो एनाबेला की आंखों में डायरेक्ट ना देखें। कहीं आपने तो नहीं देखा? देख लिया? अरे यार, अभी तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि लोग एनाबेला डॉल की आंखों में देखने से डरते हैं, पर आप अपना सर फोड़ लोगे जब आपको ये पता चलेगा कि लोग द कंजूरिंग मूवी को देखने से भी डरते हैं। 2013 में रिलीज हुई द कंजूरिंग मूवी अमेरिका के मूवी थिएटर में लगी थी और उस थिएटर में काफ़ी लोग उस मूवी को देखने गए और जब वो मूवी ख़त्म हुई तब लोगों का दावा था कि उन्हें अपने आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कोई भूतिया एनर्जी हो। ऐसा किसी एक को नहीं बल्कि सारे लोगों को लग रहा था। तो वहाँ के जो थिएटर के ओनर थे, जो उनके मालिक, उनको फादर को बुलाना पड़ा था वहाँ पे प्रे करने के लिए। एनाबेला के ऊपर अभी तक 3 मूवी बन चुकी हैं। 2013 में द कंजूरिंग, 2017 में एनाबेला क्रिएशन और अभी कुछ साल पहले एनाबेला कमिंग सून रिलीज हुई है। 2013 में रिलीज हुई द कंजूरिंग मूवी बाकी सभी मूवी से अलग है क्योंकि उसकी स्टोरी एक रियल घटना पर आधारित है। द कंजूरिंग मूवी में हमें बताया जाता है कि एक डोना नाम की लड़की होती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसे उसकी माँ एक डॉल गिफ्ट करती है। उसे डॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो कॉलेज में होने के बाद भी उस डॉल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहानी आगे कंटिन्यू चलती है। ये सब हमें द कंजूरिंग मूवी में बताया जाता है, लेकिन एनाबेला की रियल स्टोरी किसी को भी नहीं मालूम। जहां से डॉल को खरीदकर उस नर्स स्टूडेंट को दिया गया था उसकी आगे की कहानी ही रियल है, यानी कि बेसिकली एनाबेला क्रिएशन की कहानी मेड अप है। पर क्या आपको पता है कि जो एनाबेला है वो उस घोस्ट म्यूजियम से भाग गई? 2020 के अगस्त में एड और लॉरेन वॉरेन का जो म्यूजियम है वहाँ से 14 अगस्त 2020 के सुबह 3 बजे वो एनाबेला डॉल वहाँ से भाग गई और ये जानकारी सभी को एक विकिपीडिया पेज से मिल रही थी जो कि किसी ने एडिट करके लिखी थी। एनाबेला डॉल सुबह 3 बजे भाग गई और ये बात हर जगह फैल गई। तो बाद में टॉनी स्पैरा यानी कि उस म्यूजियम के ओनर, उस म्यूजियम के मालिक, पहले तो एड और लॉरेन वॉरेन थे पर अब उनके बाद उनके सन इन लॉ टॉनी स्पैरा है। उन्होंने खुद एक वीडियो बनाकर क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉल वहीं पर है जहां पहले थी। फिर बाद में उन्होंने उस विकिपीडिया की लाइन को भी करेक्ट करवा दिया। उसी म्यूजियम में कुछ साल पहले एक लड़का गया था एनाबेला डॉल को देखने के लिए और उसने एनाबेला डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ की तो आपको बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ भी हुआ। जब वो लड़का अपनी बाइक पर एक फ्रेंड के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, पर उसकी दोस्त थी वो बच गई और वो लड़का मर गया। उसकी दोस्त ने कहा कि वो एनाबेला का मजाक उड़ा रहा था और उसकी बाइक कंट्रोल से खो गई और बाइक पेड़ में जाकर टकरा गई। मतलब भले ही ये एनाबेला डॉल उस कांच और लकड़ी के डिब्बे में बंद है, पर उसकी शक्तियाँ आज भी पूरी तरह से खुली हुई हैं। इसलिए उस घोस्ट म्यूजियम में हर रोज प्रे की जाती है ताकि एनाबेला डॉल कंट्रोल में रहे। पर इससे खतरनाक घटना तो एक लड़के के साथ हुई जिसने गलती से एनाबेला डॉल के साथ एक फोटो ही ली थी, पर उसे क्या पता था कि एक फोटो उसे इतना बड़ा खतरे में डाल देगी। इंग्लैंड में रहने वाला एक लड़का जो कि ग्रेजुएटेड है और वो काफ़ी फ्रेंडली इंसान है, पर अचानक उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर तबीयत खराब होना एक अलग बात है, पर वो काफ़ी फ्रेंडली पर्सन था और अब वो किसी से बात भी नहीं करता है। एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। उसके मम्मी पापा को ये लगता है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन जब वो अपने कमरे की दीवारों पर नाखून से अजीबोगरीब चित्र बनाने लगता है तो उसके पेरेंट्स को बड़ा अजीब लगता है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर ये बताते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? डिप्रेशन में भला कोई नाखून से पेंटिंग क्यों बनाएगा, वो भी दीवार पर। लेकिन एक दिन गलती से उसके पेरेंट्स की नज़र उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर पड़ती है। उस वॉलपेपर में वो लड़के के साथ एनाबेला डॉल की पिक्चर होती है, तो उसके पेरेंट्स उस वॉलपेपर को हटाते हैं। उसके कुछ घंटे बाद वो लड़का सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद वो लड़का अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने वो पिक्चर मन से नहीं ली थी। उस एनाबेला डॉल की पिक्चर उसके कैमरे में गलती से क्लिक हो गई थी और उसने उसको वॉलपेपर पे डाल दी। ये घटना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है। आपको मानना है तो मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मानना है या नहीं। मूवीज में वो डॉल इतनी हॉरर बताई जाती है, रियलिटी में वो इतनी हॉरर नहीं है। एनाबेला आज भी अभी भी उसी म्यूजियम के एक कांच और लकड़ी के डिब्बे में बंद है, एक वार्निंग के साथ, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। और जो इन वार्निंग को नहीं मानता उसका क्या नतीजा होता है उससे आप परिचित हो चुके हैं। भले ही वो डॉल आज भी उस कांच और लकड़ी के डिब्बे में बंद हो, पर उसकी शक्तियों को आज तक कोई भी बंद नहीं कर पाया है। इसलिए उस म्यूजियम में रोज प्रे की जाती है ताकि उस डॉल की शक्तियाँ कंट्रोल में रहें। इसी टाइप की हॉररेबल और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रही वीडियोस पर क्लिक करिए और उन्हें भी एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।